और अब फिक्र युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद पर हो रही सियासत की। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती। आज हम आपको बताएंगे कि स्वामी जी को कैसे याद किया गया। खासतौर पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां विवेकानंद पर राजनीतिक अधिकार जमाने की होड़ मची हुई। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद से वो कौन सी 5 बातें आप सीख सकते हैं जो वाकई आपकी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। उत्तरी कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर आज के दिन हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है। आज के आयोजन में भी आप तस्वीरों में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा देख सकते हैं। अलग अलग दलों के लोग वहां आकर उन्हें नमन कर रहे थे, लेकिन इसी जगह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी बड़ी बड़ी लाइव कटआउट तस्वीरें लगाई गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तस्वीरें किसी खास मकसद से रखी गई, लेकिन बात यहां संदेश की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ उनके भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिनके मुद्दे पर ममता बनर्जी के कई नजदीकी नेताओं ने पिछले दिनों पार्टी छोड़ दी। आरोप यह लगा कि टीएमसी में अभिषेक को ज्यादा अहमियत दी जा रही है और एक तरह से वंशवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विवेकानंद जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश के युवा वर्ग की अनदेखी नहीं की जा सकती और जिन लोगों पर नेतृत्व का भार है उन्हें देखना चाहिए कि युवाओं के मार्ग में बाधा ना आए। लेकिन क्या ये संभव है कि राजनीति में वंशवाद के रहते नई पीढ़ी को के योग्य लोगों को मौका मिले? एक कार्यक्रम में आज यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। कुछ बदलाव अभी भी बाकी है और ये बदलाव देश के युवाओं को, आपको ही करने हैं। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है वंशवाद। के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। साथियों, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी की बात है जिसमें वो देश के युवाओं से कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति में आइए क्योंकि वंशवाद का रोग अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद की बात है जिसमें वो कह रहे हैं कि युवाओं के मार्ग में बाधा मत आने दीजिए। तो आखिर देश का युवा किधर जाए और कैसे आगे बढ़े, खासतौर पर तब जबकि सभी लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि वो विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हैं। ममता बनर्जी ने भी आज ट्वीट करके कहा कि विवेकानंद का शांति और वैश्विक भाईचारे का संदेश आज बहुत प्रासंगिक है और ये संदेश हम सभी को इन आदर्शों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज स्वामी विवेकानंद होते तो क्या होता। नॉर्थ कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर इस बार स्वामी जी की जयंती खास है। विवेकानंद जी के सिद्धांतों पे आज तक कौन पार्टी कौन शुरू से चलते आया है। आज आपको साबित हुआ है स्वामी जी किसका है। भागीदारी हो रही है खास इस मायने में कि बारी बारी से सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ आ रहे हैं और सभी दलों में स्वामी जी को अपना बताने की होड़ लगी हुई। स्वामी विवेकानंद जी देश के 125 करोड़ लोगों के हैं। टीएमसी और किसी के लिए होना चाहिए हर किसी के लिए है। ऐसे रोचक हो गया है आज यहाँ पर भागीदारी हो रही है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें यही कहानी कहती हैं।
यहाँ पहुंचे बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य से हमने पूछा कि विवेकानंद आपके कैसे हुए। आपके नेताओं को तो ममता बनर्जी बाहरी बोलती। तो बाहर से जरूर आए हैं, लेकिन बाहर से आने वाले अगर हम हैं तो स्वामी जी अगर शिकागो तक या देश के अंदर जगह जगह गए तो ये कल यही कह सकते हैं कि स्वामी जी क्यों गए देश के दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में क्यों गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की यह जन्मभूमि है, इसको नमन करता हूँ। ये कह सकते हैं कल को कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 377 और 35 से हटाने के लिए क्यों अपना बलिदान देने गए। वो कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस पर भी सवाल उठा सकते हैं। वह वंदे मातरम का गान यहाँ से क्यों शुरुआत किया गया जिससे देश को आज़ादी मिली, ऐसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस सवालों का कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ पहुंचे कई लोगों से बात की, ज्यादातर या तो टीएमसी के समर्थक थे या फिर बीजेपी के। जैसे सारी नदियां समुद्र मिल जाती हैं, अभी वो जितने भी हैं इधर उधर के जितने भी पार्टी का नाम दे रहे हैं सब बीजेपी में आ जाएंगे, चिंता मत करिए। आखिर बोल दिया बीजेपी, अभी सारे बात कर रहे थे, आखिर बोला आ जाएंगे। ये मैं नहीं जानता है। स्वामी जी के आदर्श में वो क्या बात थी जो आज नहीं दिख रही आपको बंगाल? स्वामी जी के आदर्श की ये बात थी जो आज वो बोल रही है, जो हमारे जो बाहरी लोग आ रहे, नेता वगैरह आ रहे, वो भारतवर्ष के लोग हैं। स्वामी जी ने सिखाया है, वो जाकर आज विश्व के पर्यटन पर अमेरिका में सर्वधर्म सर्व सम्मान व्यक्ति को सब साथ में चलना सिखाया है। अगर वो हिंदुस्तानी खुद हिंदुस्तानी होते तो वो हम लोगों के देश के लोगों को कभी बाहर ही नहीं। जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करने पहुंचे तभी टीएमसी के लोग भी आ गए। हमने उनसे वही सवाल किया, आखिर बंगाल में विवेकानंद को लेकर बंटवारा क्यों हो रहा है। ये बंगाल है, ये सृष्टि परंपरा का भूमि है। इधर से राजा राममोहन राय से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके रामकृष्ण परमहंस से लेके और भी बहुत मनुष्य है जिसको नाम ये लोग नहीं जानते हैं। टीएमसी के समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी गलत दावे कर रही है क्योंकि अभी तो उसे बंगाल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो लोग तो अभी नया सीख रहा है, बीजेपी सीख रहा है। अभी संस्कृति को लोग कहाँ जानता है। यहाँ का संस्कृति को लोग सीखने पाए तब तो सीखेगा। हम लोग जो बंगाल का संस्कृति जानते हैं वो लोग थोड़ी जानता है। लेकिन ये बताइए, विवेकानंद जी के नाम पर ऐसा घमासान मच गया है। घमासान नहीं है, वो लोग मचा रहे हैं, वो लोग सांप्रदायिक घमासान है ना। घमासान है तो विवेक हम तो बोल रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ही आज जयंती किसका, विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जी का, बोल रहा है जय श्री राम। तो ये तो वो तो अपना चुनाव का एजेंडा, वो लोग संस्कृति ये मान रहा है, वो लोग स्लोगन क्या दे रहा है। यहाँ बंगाली को लेके वो लोग जो खेल रहा नहीं पाएगा, ये आपको हम बता दिए। मौका भी है, मंच भी और चुनाव का दस्तूर भी। यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद और दूसरे महापुरुषों को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने खास प्लानिंग कर रखी है और अभी तो शुरुआत है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।